हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 9 जो कि 17 अगस्त 2021 की वर्कशीट है और हमारा विषय है आज का विज्ञान। और जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो है सूक्ष्म जीव, इनके हानिकारक प्रभाव। तो चलिए हम अपनी वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव कौन कौन से हैं? खाद्य पदार्थों का खराब या संदूषित होना। दूसरा है जलाशयों का विनाश, यानी कि जलाशय में यानी जो भी वाटर बॉडीज़ हैं उसमें शैवाल फैलने लग जाते हैं और इस वजह से उसके अंदर जो भी जीव रहते हैं वो मर जाते हैं। अगला है मानव और अन्य जंतुओं में बीमारी फैलाते हैं सूक्ष्म जीव, जैसे कि मलेरिया है, टीबी है, टाइफॉइड है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कवक द्वारा कपड़े, चमड़े और कागज़ को संदूषित किया जाता है। जहाँ पे भी कवक होते हैं वो आसपास के सामान को संदूषित कर देते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो पौधों में भी बीमारियाँ फैलती हैं, जैसे कि नींबू कैकर और गेहूं की रस्ट। ये सारी बीमारियां सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही फैलाई जाती हैं और इसलिए सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। पहले हमने पढ़ा था कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस तरह से उपयोगी होते हैं और इस वर्कशीट में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या नुकसान होते हैं हमें इन सूक्ष्म जीवों से। अब तक हमने उपयोगी सूक्ष्म जीवों और उनके औषधीय एवं अन्य उपयोगों के बारे में जाना। इनके अलावा कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए अनेक प्रकार से बहुत हानिकारक भी होते हैं, जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है। जो अभी हमने पढ़ा वो सारे हानिकारक प्रभाव ही पड़े हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं और पौधों में संचरणीय रोग उत्पन्न करते हैं, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने वाले रोग जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं संचरणीय रोग। तो कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो कि पौधों में भी, जंतुओं में भी, मनुष्यों में भी बीमारी फैलाते हैं और ये संचरणीय हैं, यानी एक से दूसरे में आसानी से फैल जाते हैं। इसके अलावा कुछ सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं, जैसे खाद्य पदार्थों को खराब करना, शैवालों के प्रस्फुटन से जलाशयों में अन्य जीवों का मरना, कपड़े, कागज और चमड़े की वस्तुओं को संदूषित करना इत्यादि। ये सारे हानिकारक प्रभाव हैं सूक्ष्म जीवों के। इसके अलावा अगर हम देखें तो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव जिन्हें हम कहते हैं रोगाणु, यह एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमित रक्त, हवा, पानी, भोजन, रोग वाहकों द्वारा या सीधे संपर्क में आने से फैलते हैं। यानी ये रोगाणु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चले जाते हैं और इस तरीके से बीमारियों को फैलाते हैं। तो अब इसके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। पहला प्रश्न है कि सूक्ष्म जीवों के कोई 3 हानिकारक प्रभाव लिखिए। तो आप इनमें से जितने भी 1, 2, 3, 4, 5 इन्होंने एग्जाम्पल दे रखे हैं, इन पाँचों में से कोई भी 3 एग्जाम्पल आप क्वेश्चन नंबर 1 में लिख सकते हैं। ये सारे इसके हानिकारक प्रभाव हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भोजन को ढक कर रखने की सलाह क्यों दी जाती है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे क्योंकि नहीं, ऐसा नहीं लिखेंगे, आप ये लिखेंगे कि भोजन को ढक कर रखने की सलाह क्यों दी जाती है। इसके बाद लिखेंगे, सलाह के बाद लिखेंगे इसलिए दी जाती है जिससे भोजन दूषित ना हो। यानी जीवाणुओं का जो फैलना है वो कैसे होता है कि किसी के द्वारा होता है। अगर हम भोजन को ढक कर रखेंगे तो कोई भी मक्खी वगैरह या जीवाणु यहाँ पे नहीं आ पाएंगे और इस तरीके से हमारा जो भोजन है वो सही सलामत रहेगा, खराब नहीं होगा। तीसरा प्रश्न है कि रोगाणु किन्हें कहते हैं, यह संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक कैसे फैलते हैं। तो हम यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दे रखा है कि रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव को रोगाणु कहते हैं। यह एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमित रक्त, हवा, पानी, भोजन, रोग वाहकों द्वारा या सीधे संपर्क में आने से फैलते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न 3 का आंसर हो गया। अब चौथा प्रश्न है कि सूक्ष्म जीवों से होने वाली 2 बीमारियों के नाम लिखिए।
तो आप सूक्ष्म जीव से जानते ही हैं कि मलेरिया होता है, डेंगू होता है। इसके अलावा दो हमें और भी बीमारियां यहाँ पे बता रखी हैं। गेहूं की डस्ट जो पौधों में होती है, नींबू कैकर होती है, मलेरिया, टाइफॉइड, टीबी, डेंगू, ये सारी चीज़ें सूक्ष्म जीवों के द्वारा होती हैं। इनमें से कोई भी दो नाम आप यहाँ पे जो भी आपको ठीक लग रहे हैं वो दो नाम आप क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में लिख देंगे। तो ये थी आज की हमारी साइंस की वर्कशीट। आई होप ये वर्कशीट अब आपको पूरे अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। थैंक यू।